अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिप्ले के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और क्या इनक्रेडिबल कमबैक किया है हैदराबाद किंग्समैन ने पाकिस्तान सुपर लीग में। पहले 4 मैच आ रहे और अब वो फाइनल से सिर्फ एक कदम की दूरी पर है। एलिमिनेटर 1 में हैदराबाद किंग्समैन ने मुल्तान सुल्तान्स को एक यकतरफा मुकाबले के बाद आउट क्लास किया और एक और जो है वो कदम बढ़ा लिया है फाइनल की जानिब। अब उनका मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से कल होगा। सो लेट्स सी कि हैदराबाद किंग्समैन ये मरहला भी अबूर करके फाइनल में जाती है, जहां पर पेशावर ज़ल्मी पहले ही किसी टीम का इंतज़ार कर रही है। कल ज़बरदस्त बॉलिंग की, टॉस जीत कर लाहौर में पहले उन्होंने बॉलिंग का फैसला किया। ज़बरदस्त उनके फास्ट बॉलर्स जो छाए हुए हैं, आकिफ जावेद है, हुनैन है और दीगर जो बॉलर हैं मोहम्मद अली हैं, ज़बरदस्त उन्होंने बॉलिंग की। और स्टीव स्मिथ हो या साहिबजादा फरहान हो, एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन को एक कम टोटल पर उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया। शान मसूद ने बड़ी मेहनत की, 69 रन स्कोर किए, अपनी टीम को एक रिस्पेक्टेबल टोटल की तरफ पहुंचाया, लेकिन वो इनफ नहीं था कि उसको बॉलर्स जो है वो डिफेंड कर सके। हमारे साथ रोज़ाना की तरह जुनैद मौजूद हैं। जुनैद, वेलकम टू द शो। और क्या ही ज़बरदस्त बॉलिंग हैदराबाद किंग्समैन की है, एक स्पिरिटेड टीम नज़र आ रही है जब से इनका कमबैक हुआ है पाकिस्तान सुपर लीग में। सो अब लग रहा है कि इस्लामाबाद भी ये फील कर रही होगी कि भाई नहीं, इनको थोड़ा सा हमने देख कर ही खेलना है। बिल्कुल इमरान, पहले अगर हम समरी में नजर डाल दें, मुल्तान सुल्तान्स पहले खेला 20 ओवर्स, 159 रन, 9 विकेटों के नुकसान पर। आकिफ जावेद ने जो है वो 4 ओवर्स कराए, 2 विकेटें ली। हुनैन ने 4 ओवर्स कराए, 2 विकेटें ली। मोहम्मद अली ने 2 विकेटें ली। ये तीनों फास्ट बॉलर ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं। साइम अयूब ने कल बॉलिंग में बड़ी अच्छी बॉलिंग की, 23 रन देकर 1 विकेट ली। तो शान मसूद ने 46 गेंदों पर 69 किए। मोहम्मद नवाज़ ने 18 किए। साहिबजादा फरहान बिग विकेट 15 रन किए और स्टीव स्मिथ बिग विकेट सिर्फ 13 रन बना सके। इसके बाद जब हैदराबाद की टीम मैदान में आई तो मास सदाकत ने पहली गेंद से ही चार्ज करना शुरू किया। 33 गेंदों पर 64 रन उन्होंने बनाए। उस्मान ने 35 गेंदों पर 64 रन स्कोर किए। साइम ने 15 पे 15 बनाए, थोड़ा कॉन्फिडेंस उनका आया होगा। एक जो 2 विकेटें उनकी गिरी वो उस्मान और मार्नस लाबोशेन की थी। मार्नस लाबोशेन जो है वो 11 रन बना सके। तो मास सदाकत प्लेयर ऑफ द मैच रहे। तो 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं, इस पर बात करेंगे हैदराबाद के लिए इस मैच के अंदर। लेकिन कल की जो परफॉर्मेंस थी उनकी बड़ी शानदार, और एक बड़ी टीम मुल्तान सुल्तान जो पूरे टूर्नामेंट में अच्छा खेलती हुई आ रही थी, आउट क्लास कर दी। इमरान, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो हैदराबाद किंग्समैन की इंतजामिया को, उनकी टीम को, जिन्होंने ज़बरदस्त किस्म की स्पिरिटेड परफॉर्मेंस दी। और लग ही नहीं रहा था कि ये वो टीम है जो शुरू में 4 मैचेस हारने के बाद में मैचेस जीतना शुरू किए। फिर एक डाउन साइड उनका आया कि जहां उन्होंने 80 रन किए और उसके बाद कल क्या स्पिरिटेड परफॉर्मेंस दिया चेस करते हुए। तो बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये किसी किस्म के किसी प्रेशर में है। ये मुल्तान सुल्तान जैसी टीम जो कि एक बहुत बड़ा नाम है, जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े नाम है, 10 के रन रेट से खेले और क्या 15.2 ओवर के अंदर जो है वो 159 का जो 160 का जो टारगेट का ताक़ुब करते हुए उन्होंने किया। जबरदस्त गेंदबाजी सबसे पहले उन्होंने की, चाहे वो आकिफ जावेद हो, चाहे वो मोहम्मद अली हो, चाहे साइम अयूब ने स्पिन कल कराई, कॉन्फिडेंस आया होगा, 1 विकेट ली, कुछ रन किए, जैसे आपने बताया 15 रन किए, 15 गेंदों के ऊपर मिडिल की होगी बॉल। लेकिन ऑल इन ऑल जबरदस्त स्पिरिटेड परफॉर्मेंस, जिसको हम कहते हैं एक और मैच जिसको हम क्लिफ हैंगर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2 ऐसी टीम्स जो शायद इक्वल नहीं है, क्योंकि मुल्तान सुल्तान का थोड़ा सा पलड़ा जो है वो भारी है, लेकिन हैदराबाद किंग्समैन क्योंकि वो स्पिरिटेड आ रहे थे, उनका जज्बा ज्यादा था, उनका जोश ज्यादा था, आउट क्लास करके उन्होंने कर दिया। पता ही नहीं चल रहा था कि बिल्कुल एक एलिमिनेटर खेल रहे हैं। ये टूर्नामेंट्स में हमने कई टूर्नामेंट्स में देखा है कि एक टीम बड़े अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करती हुई आ रही होती है और आगे जाकर कोई एक बैड डे आता है, टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है। और एक टीम जो कि शुरू में बिल्कुल अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा रही होती, आगे जाकर उनका मोमेंटम बनता है और ऐसा मोमेंटम बनता है कि फाइनल तक चली जाती है। टीमों ने पहले भी देखा है हमने। इमरान, उसकी अगर आप फ्रेंचाइज क्रिकेट की हद तक देखें जहां पे पैसा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है, उसकी रीजन ये हो सकती है इमरान के एक तो इन्वेस्टमेंट का बहुत प्रेशर होता है, शायद उसको कोप अप करते हुए 2-3 मैचेस लग जाते हैं, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं ओनर्स की तरफ से भी प्रेशर्स होते हो और प्लेयर अपने ऊपर भी प्रेशर लेता है कि यार मैं एक एक्स अमाउंट के अंदर बिकाऊं तो मेरी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। ये खास तौर पर नहीं, लेकिन फवाद सरवर जो कि हैदराबाद के मालिक हैं, वो 3 डिफीट्स के बाद ड्रेसिंग रूम में आए तो उन्होंने कहा था 4 भी हार जाओ कोई मसला नहीं है। बस फिर ये उन्होंने कॉन्फिडेंस और उसके बाद आप देखें काया कैसे पलटी है कि वो 4 मैचेस हारने के बाद 4 मैचेस जीते, एक 80 का उनका लोट स्कोर आया, फिर 244 बोर्ड पे लगाए पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ, रावलपिंडीज के खिलाफ, और उसके बाद एकदम से जो है एलिमिनेटर के अंदर क्या खेलें कि कोई प्रेशर नहीं है, कोई फेयरलेस क्रिकेट खेलें। क्या जबरदस्त किस्म की जो बैटिंग की है मास सदाकत ने। ऑफ कलर चल रहे थे काफी कुछ मैचेस से, लेकिन क्या आते ही 64 रन की बारी के लिए। फिर जब इनके ओपनर जो है मार्नस लाबोशेन कप्तान जो है वो भी काफी अरसे से अच्छा खेल रहे थे, लेकिन कल वाला मैच और इससे पिछला वाला थोड़ा सा ऑफ कलर हुआ, लेकिन उस्मान खान जो है वो माशाल्लाह रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। 100
50 और उसके बाद कल फिर एक और जो है वो 64 की बारी खेली है। सो ऑल इन ऑल इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो पहले ये सोच रही होगी कि काश हमारे पास जो है वो हैदराबाद किंग्समैन की टीम आ जाए, हमारे लिए आसान होगा। लेकिन नहीं, कल की परफॉर्मेंस के बाद मुझे लग रहा है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है शायद वो कल की रात और आज की रात सोएगी नहीं। और हालांकि मैं ये सोच रहा था कि हैदराबाद किंग्समैन ने ज़्यादा मैचेस कराची में जीते हैं, लाहौर से वो हार के आए थे शुरू के 3-4 मैचेस, सो हो सकता है लाहौर में उनको प्रॉब्लम्स हों, लेकिन कितनी जल्दी उन्होंने एडजस्ट किया है, पिच को समझा है, टॉस जीता है, राइट डिसीजन लिया है और उनके जो 2 बड़े बैट्समैन थे उनको जल्दी आउट किया। और ये मुल्तान सुल्तान का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा है कि जब स्टीव स्मिथ तो साहिबजादा फरहान नहीं चले, थोड़ी सी प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ी। देखें इमरान, बात यह है कि वही बात हम शुरू दिन से कर रहे हैं जब से इन दोनों ने रन्स बनाना शुरू किए, साहिबजादा फरहान ने और स्टीव स्मिथ ने। कुछ टीमों की बहुत ज्यादा रिलायंस जो होती है वो 2-3 खिलाड़ियों पर रह जाती है। अब यही बात हमने आज से 3-4 दिन पहले की कि बाबर आजम और कुसाल मेंडिस, ये 2 ऐसे प्लेयर हैं जो 1000+ रन पे खेल रहे हैं, 1000+ रन इन्होंने दोनों मिलके बनाए। मिलके बनाए। तो इमरान, खुदा ना खास्ता अगर किसी एक का बुरा दिन आ जाए या किसी दोनों का बुरा दिन आ जाएगा तो आपकी टीम का जो नीचे से फिर जो बैटिंग ऑर्डर होगा वो तो क्रम्बल कर जाएगा। और दूसरी बात ये कि उनको प्रैक्टिस नहीं मिली क्योंकि बॉलें ही नहीं मिल रही। बिल्कुल यही सिनेरियो जो है वो मुल्तान सुल्तान के साथ हो रहा है कि ऊपर से स्टीव स्मिथ भी रन बना रहे हैं, साहिबजादा फरहान भी कर रहे हैं, तो नीचे से जो लोग आ रहे हैं उनको खातिर खा मौका नहीं मिल रहा। लेकिन इमरान, यहां मैं दाद दूंगा और गो के वो बाहर हो गए टूर्नामेंट से, शान मसूद को, अनसंग हीरो हैं इस टीम के कि जिनके बारे में ज्यादा बात भी नहीं की गई, खामोशी से वो अपने रन्स बना रहे हैं और क्या खूबसूरत रन्स बना रहे हैं। अगर 2 एक्स्ट्रा कवर पे छक्के खड़े लगाए उन्होंने। बिल्कुल एब्सोल्युटली इमरान, देखें एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को जब आप देखते हैं उसको जो गेंद अगर आती है, अगर वो ऑफ स्टंप के बाहर होती, जो वो ड्राइव खेलता है, जो वो लॉफ्टेड शॉट खेलता है, मेरे ख्याल से क्रिकेट में इससे खूबसूरत मंजर कोई भी नहीं होता। एक मंजर, जबरदस्त किस्म की क्रिकेट इन्होंने खेली, अनसंग हीरो हैं, इतनी ज्यादा इनके बारे में ना मीडिया में बात हुई ना निजी हलकों में इनके बारे में बात हुई, बट फैबुलस प्लेयर। मेरे ख्याल से हमने शायद आज से 2-3 मैचेस पहले ये बात की थी कि शान मसूद कंटिन्यूसली, मुझे ये लग रहा है कि अब जो है दरवाजा खटखटा रहे हैं T20 टीम के लिए भी। कप्तान जी बिल्कुल, T20 टीम अगर ना भी हो तो ODI वर्ल्ड कप आ रहा है 2027 का, उसमें उनको कंसिडर किया जा सकता है क्योंकि मिडिल ऑर्डर में वो रन्स कर रहे हैं। टॉप ऑर्डर के हमारे पास प्लेयर है लेकिन मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान काफ़ी अरसे से स्ट्रगल कर रहा है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं ब्रेक के बाद वापस आकर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और हैदराबाद किंग्समैन के कप्तान मार्नस लबुशैन ने कल मैच जीतने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा जो है वो टीम ने परफॉर्म किया है और रोलर कोस्टर एक राइड रही है पूरे टूर्नामेंट में, बिल्कुल और पुरअज़म लग रहे हैं। और कहा है कि बहुत अच्छी भी जर्नी रही है, बहुत बुरे मैचेस भी आए हैं, बहुत बड़ी डिफीट्स भी हुई हैं, बहुत बड़ी कामयाबियाँ भी हासिल की हैं और इसका पूरा क्रेडिट ज़ाहिर जाता है कैप्टन को भी जाता है जिसने टीम को उठाया, हेड कोच को भी जाता है जेसन गिलेस्पी के। इनके बारे में ज़्यादा बात नहीं हुई कि जेसन गिलेस्पी जो कि एक मायनास कोच साबित हुए हैं पहले भी, उन्होंने किस तरीके से टीम को उठाया है इस मुश्किल मरहले में। मार्नस लबुशैन जिसके बारे में हम भी यही बात कर रहे थे स्टार्ट में कि यार उनको शायद कैप्टनसी नहीं देनी चाहिए थी, कोई लोकल आपका कैप्टन होना चाहिए था, लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने खुद को और हमें गलत साबित किया, खुद को ठीक साबित किया। इमरान देखें, बात यह है कि हमें आप ये नहीं कह सकते कि मुझे और आपको और मुझे जो है वो गलत साबित किया, क्योंकि हम एक तरह से ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट के फेवर में थे कि वो अग्रेशन लेके आते हैं अपने साथ। हालांकि लोगों ने ये भी कहा कि मार्नस लबुशैन का तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है T20 का, और भी लोगों ने दीगर हलकों में लोगों ने बात की कि उनका, लेकिन देखें बात ये है, 1 मिनट के लिए मैं अगर थोड़ा सा आपको अलग से, ऑस्ट्रेलियन जो नेशन है ना वो मेंटली बड़ी स्ट्रांग होती है। सो आप चाहे उसने कप्तानी की है या नहीं की, वो बड़े हेड स्ट्रांग किस्म के लोग होते हैं, वो बड़ा फोकस किस्म के लोग होते हैं। यही चीज 4 हार के बाद जो है मार्नस लबुशैन ने दिखाया, अपनी टीम को रीग्रुप रखा। आपने मुझे बताया कि उनके ओनर साहब जो हैं उन्होंने आके बोला कि आप 3 मैचेस अगर हार गए, खुदा न खास्ता चौथा भी हार जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस इज द टाइप ऑफ strength which every team wants from their owners basically. So मार्नस लबुशैन को वहां से कॉन्फिडेंस मिला तो हारने का जो डर है वो उनके जहन से निकल गया। जेसन गिलेस्पी क्या खतरनाक किस्म के ऑस्ट्रेलिया के जो है लेटर हाफ गेंदबाज थे, 3 गेंदबाज, और लेटर हाफ में तो आपको पता है इमरान ऑलराउंडर भी बन गए थे, आपको पता है अच्छे रन करने लग गए थे, एशेज में बड़े अच्छे रन किया करते थे। लेकिन देखें माइनास कोच हैं, फिर तुम्हारा ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट, मार्नस लबुशैन को जानते हैं, समझते हैं, और प्लेयर्स में से दोनों टीमों के कप्तान ऑस्ट्रेलियन थे, प्लेयर्स में से बेस्ट एस्टन टर्नर हो गए और यहाँ पे ये हो गए हमारे मार्नस लबुशैन हो गए। तो ये कोचेस भी तो मुकाबला था ऑस्ट्रेलिया मुकाबला ऑस्ट्रेलिया। लेकिन इमरान ये देखें क्या शानदार किस्म की क्रिकेट हुई है। मार्नस लबुशैन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है, जबरदस्त बोला कि रोलर कोस्टर राइड थी, अप्स एंड डाउन्स थे, किसी ने हिम्मत नहीं हारी। इमरान 4 मैचेस हारने के बाद
हमने भी याद है आपको 5वां मैच जिस दिन था, तो मैंने बोला था कि ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि इनका टूर्नामेंट जो है वो खत्म हो गया। तो इस चीज पे मैं हैदराबाद किंग्समैन की टीम से जो है उनको मुबारकबाद देता हूं और माजरत करता हूं कि मैंने मेरी तरफ से इस तरह की वो चीज आई, लेकिन इमरान जबरदस्त क्रिकेट देखने को मिली। फखर हमें हो गया कि क्या हैदराबाद की टीम है। अब तो इमरान मेरी टीम है हैदराबाद। अब आप देखिएगा फाइनल में मैं आपको चैलेंज करूंगा। अब हमारी टीम है इंशाल्लाह। क्या कहते हैं, डाडो खेलो, डाडो सुट्ठो खेलो है, डाडो सुट्ठो खेलो है। और कल वो रोबोट भी उनका एक नई चीज इन्वेंट की है उन्होंने। खैर, मुल्तान सुल्तान पे आते हैं, क्रेडिट गोज टू देम। मतलब इतना कम टाइम उनको मिला, पूरा सेटअप उनका चेंज हुआ, कैप्टन चेंज, कोच चेंज और ये सब चीज़ें चेंज, लेकिन उसके बावजूद वो प्लेऑफ्स में आए, 4 बेस्ट टीम में जो थी उसके अंदर आए। तो क्रेडिट जाता है, अगले साल उनको जो है वो ज़ाहिर है ज़्यादा टाइम मिलेगा खेलने का, ज़्यादा टाइम मिलेगा अपनी टीम को मज़ीद बेहतर करने का। सो मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग कमबैक करेंगे जिस किस्म की उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। इमरान, मैं अभी ये नाम देख रहा था, नाम मुझे मोटे मोटे नाम तो मुझे याद थे। अगर मैं निटिग्रिटीज में जाऊं, 1 मिनट के लिए साहिबजादा फरहान को हटा दें साइड पे, 1 मिनट के लिए हम एस्टन टर्नर, स्टीव स्मिथ को हटा दें। एस्टन टर्नर भी कोई इतना कोई खातिर खा कोई बड़ा नाम कोई वो नहीं है, लेकिन क्या जबरदस्त तरीके से टीम को चलाया। बहरहाल उन्होंने चाचा पीटर सिडल ने क्या गेंदबाजी की आपने देखी इमरान, मैंने उनको देखा। पीटर सिडल का मुझे उरूज का दौर सन 2000 ऑनवर्ड्स, उसके बाद जब वो आए थे, मुझे याद है इमरान क्या जबरदस्त किस्म की एक्सप्रेस पेस बॉलर नहीं थे, अच्छी गेंदबाजी करते थे, कैलकुलेटेड गेंदबाजी करते थे। लेकिन इमरान इन हिज लेट 30s अगर पीटर सिडल ऐसी बॉल कर रहे हैं, मैं बोलता हूं कि हैदराबाद के ये मुल्तान सुल्तान की टीम को पीटर सिडल की सूरत में एक बहुत अच्छा फास्ट बॉलर मिला है, उनको अगले साल भी रखना चाहिए। फैसल अकरम बड़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, नवाज इस टीम के अंदर है, अरफात मिनास है, अरफात मिनास को भी थोड़ा सा अपना गेम मजीद थोड़ा सा और अगर बेहतर वो करें। लेकिन कल क्या बारी खेली इमरान, मुझे भी बहुत खुशी हुई। ओवरऑल क्रिकेट की जीत हुई, लेकिन मुल्तान सुल्तान से मैं इतनी वीक परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस देने के बाद, इतने बड़े बड़े नाम होने के बाद, ये तो आप शुक्र करें कि शान मसूद ने जो है वो कल एक 59 रन की बारी खेल ली, वरना तो इमरान ये तो कुछ 100, 110, 120 की कहानी ये लग रही थी उससे भी। बट ऑल इन ऑल हैदराबाद किंग्समैन को क्रेडिट देना चाहिए एंड लेट्स होप एंड प्रे इंशाल्लाह कि मुल्तान सुल्तान इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ टोटली न्यू टीम, न्यू मैनेजमेंट, नाम पुराना है लेकिन जबरदस्त क्रिकेट खेले। विशिंग देम ऑल द बेस्ट और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जब पीएसएल का 12वां एडिशन होगा ये और मजबूत आएंगे। बिल्कुल, और मजबूत आएंगे। और अभी हैदराबाद का जो इम्तिहान है मजीद बाकी है। एक स्ट्रॉन्ग टीम उनके सामने एक और खड़ी, इस्लामाबाद यूनाइटेड। एलिमिनेटर 2 जो है वो कल होगा। प्रोग्राम में शामिल करते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और जिस तरह हमने पहले जिक्र किया कि अब एलिमिनेटर 2 जो है वो कल लाहौर में खेला जाएगा और इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान की टीमें जो है वो मद्दे मुकाबिल होंगी। और इसके बाद पेशावर ज़ल्मी से जो टीम जीतेगी वो फाइनल में मुकाबला करेगी 3 मई को। और लाहौर में ही ये सारे मैचेस जो है वो खेले जाने। कल एक जुनेद बड़ी एक अजीब सी चीज़ देखी हमने। पहले क्वालिफायर में देखा, कराची में एक ज़बरदस्त क्राउड था, भरपूर, मतलब ऑलमोस्ट हाउसफुल था। 1-2 हज़ार लोग कम होंगे हाउसफुल के अंदर। लेकिन लाहौर में कल आधे से ज़्यादा स्टेडियम खाली पड़ा था। हालांकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे लाहौरी से कि जब इतने अरसे बाद जब पाकिस्तान सुपर लीग वापस आया, क्राउड वापस आया, तो सारे ग्राउंड भरे होंगे, लेकिन कराची भरा हुआ था, लाहौर कल खाली था आधा। अफसोस की बात है इमरान, मुझे खुद देख के जो है बड़ा अफसोस हुआ। उसकी रीज़न ये है, कराची में अमूमन पूरी कराची की ही आवाम होती है, क्योंकि जो नेबरिंग सिटीज़ हैं वो दूर है। नूरियाबाद अगर पहला शहर आ गया, फिर हैदराबाद आ गया, वो दूर है, वहां से लोग आएंगे नहीं। लाहौर में तो आपका गुजरांवाला हो गया, आपका सियालकोट हो गया, आपका शादरा हो गया, आपके जितने और ये करीब करीब ये शहर हैं। फिर जीटी रोड वाली साइड से आ जाते हैं, फिर मोटरवे वाली साइड से आ जाते हैं। ये बड़े करीब करीब वो हैं। मैं बड़ा शॉक्ड हुआ कि लाहौर की पब्लिक जो है वो बाहर नहीं निकली, वरना तो जोक लोग आते हैं और आके वहां पे एंजॉय करते हैं। बिकॉज आपको पता है यूजुअली जो लाहौर के लोग होते हैं वो इस तरह की फेस्टिव एनवायरनमेंट को एंजॉय कर रहे होते हैं। बट मेरे लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि लाहौर वालों के लिए तो टिकट्स जो हैं प्लेऑफ्स के वो सिर्फ 12 घंटे पहले नहीं थे, उनको तो 24 घंटे मिल गए, उनको 48 घंटे मिल गए, 36 से 48 घंटे उनको मिल गए। उसके बावजूद भी अगर आप नहीं आए तो फिर ये मेरे लिए थोड़ी अजीब सी चीज है। कराची में तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 12 घंटे मिले थे, 12 घंटे मिले थे, रात को 9-10 बजे ऐलान हुआ और 31-32 हजार लोग थे पूरे माशाल्लाह वहां पे। अगर 34 हजार की 35 हजार की भी नए स्टेडियम के बाद जो है वो है। अगर लाहौर में
आप 30 भी नहीं आए वहां पे। तो इमरान, मुझे तो क्राउड तकरीबन कोई 18 साढ़े 18, हाँ कुछ ऐसा वो लग रहा था, विच इज वेरी डिसअपॉइंटिंग, कीपिंग इन माइंड के लाहौरी जो हैं वो और पंजाब के लोग खासतौर पे इन तरह के एनवायरमेंट्स को बहुत एंजॉय करते हैं। बट हम दुआ करते हैं कि ये जो अभी इस्लामाबाद यूनाइटेड का और हैदराबाद हो सकता है कि जो दूसरा एलिमिनेटर है उसमें ज़ाहिर छुट्टी का दिन है, तो हो सकता है कि फिर क्राउड आपको इस्लामाबाद लाहौर में जो है वो फुल नजर आए। देखें, मैं तो हैदराबाद, मैं तो लाहौरियों को यही बोलूंगा और जो इनके आसपास के शहर के रहने वाले हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने और चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने एक बहुत मुश्किल से ये फैसला लिया, बिकॉज यू नो एक ऑस्टेरिटी ड्राइव चल रही है, एक नेशनल पॉलिसी चल रही है, और ये हमारे फैंस के और हमारी ऑडियंस की इंटरेस्ट के अंदर ये फैसला लिया कि लोग घर से आएं और अपनी एंटरटेनमेंट के लिए। सो प्लीज मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, इस हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से इमरान और मैं दरख्वास्त करते हैं कि निकलें घरों से और आएं और आके एंजॉय करें। ये आपके लिए चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने जो प्राइम मिनिस्टर साहब से इजाजत ली है, तो प्लीज आएं और इसको कामयाब बनाएं, क्योंकि दुनिया में हमारा बड़ा जबरदस्त किस्म का जो है वो इमेज जाता है कि हम एक हैं व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट एंड एनीथिंग एवरीथिंग। और दूसरा ये कि कराची में मसाइल भी पड़े हुए हैं, ज़ाहिर है यहाँ पे लोगों को कहा गया सुबह 10 बजे से टिकट मिलेंगे। मैं वहाँ पे मौजूद था ग्राउंड में, तकरीबन 2-2:30 बजे टिकट जो है वो फ़रोख्त होना शुरू हुई, यानी मैच से 3-4 घंटे पहले। अगर आप 6 बजे भी ग्राउंड में जाते हैं तो 4 घंटे पहले टिकट फ़रोख्त होना शुरू हुए। लेकिन क्या जोशो खरोश था लोगों का, उसमें एक जो लाहौर के लोग हैं वो जो एक्सक्यूज़ दे रहे हैं उसमें ये है कि बाबर आजम नहीं था मैच में और लाहौर की टीम भी जो है वो इस मैच में नहीं थी, इसलिए क्राउड नहीं था। तो उनके लिए पैगाम है। तो फिर कराची किंग्स भी जो है वो क्वालिफायर में नहीं थी जब कराची में मैच हो रहा था। नहीं इमरान, ये कोई एक्सक्यूज़ बनती नहीं है कि आप नहीं आए। आपको ये रियलाइज़ करना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने, चेयरमैन साहब ने, सलमान नसीर साहब ने बहुत मुश्किल से ये फैसला किया। आपको घरों से बाहर निकलना चाहिए था। बाबर आजम नहीं है या XYZ कोई प्लेयर नहीं है तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आप जाके क्रिकेट को एंजॉय नहीं करेंगे। तो आपके लिए एक स्टीव स्मिथ थे, साहिबजादा फरहान थे वहाँ पे, मार्नस लबुशेन थे, साइम अयूब, मास सदाकत, सब बड़े नाम थे वहाँ पे। तो ये वो नहीं है। अब हम देख लेते हैं ना इमरान, इंशाल्लाह अभी फाइनल में इतवार को हमें इंशाल्लाह बाबर आजम नजर आएंगे। तो हम देखते फाइनल के तो जाहिर है फाइनल तो आप सराय आलमगीर में भी करा दो, वहाँ भी क्राउड फुल हुआ था। फाइनल तो हर जगह ही क्राउड फुल हुआ। बिल्कुल। लेकिन इमरान, मैं मेरी फिर दोबारा दरख्वास्त होगी कि बाहर निकलना चाहिए, आना चाहिए, मैच देखना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। उससे ये होता है प्लेयर्स की हौसला अफजाई होती है। देखें, ये प्लेयर्स बड़ी टफ टाइम से गुजरे, इन्होंने खाली ग्राउंड्स में खेले, खाली ग्राउंड में साउंड लगाई हुई है चौका छक्का लगने की, उससे आपको मोटिवेशन नहीं मिलती है। आप ग्राउंड में आएंगे तो प्लेयर्स को बहुत ज्यादा इंकरेजमेंट मिलेगी और हमारा क्रिकेट बोर्ड की अर्निंग भी होगी, और उसके बाद जो है वो दुनिया में एक बहुत जबरदस्त किस्म का जो है वो मैसेज भी जाएगा कि देखें हम लोग एक सेफ कौम है, हम एक बहुत अच्छी क्रिकेट लविंग नेशन है। सो मेरे ख्याल से मेरी अब रिक्वेस्ट होगी, जो बकाया 2 मैचेस रह गए हैं उसमें प्लीज घर से बाहर निकलें, लाहौर वाली लोगों को मेरी ये है, और आके मैच को एंजॉय करें, बिल्कुल, और अपनी फैमिलीज के साथ। बिल्कुल ठीक कहा आपने, हौसला अफजाई भी होती है। दूसरा एलिमिनेटर जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम और हैदराबाद के दरमियान खेला जाएगा। इस्लामाबाद ने एक बड़ी शिकस्त दी थी हैदराबाद को, जो लास्ट मैच था 80 रन पे आउट हो गई थी हैदराबाद की टीम। तो कमबैक करना चाहिए उनको, इस्लामाबाद के अगेंस्ट एक अच्छे प्लान के साथ मैदान में उतरना चाहिए, क्योंकि उनकी फास्ट बॉलिंग हो या उनके स्पिनर्स हों, शादाब इमाद या उनका जो टॉप ऑर्डर है बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है। देखिए इमरान, बदला तो लेने आएंगे कि 80 पे आउट किया था, अब हम बनाते हैं तुम्हारे खिलाफ रन बनाते हैं। अब देखें, मेरा ये कहने का मकसद है, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, हुएवर विंस द टॉस फर्स्ट, प्रेशर मैच होगा, एलिमिनेटर है, तो उसको जो है वो पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए। ये गलती जो है ये मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी टीम करेगी, क्योंकि यूनाइटेड ने पिछले क्वालिफायर में टॉस जीत के जो है वो उनको पेशावर ज़ल्मी को बल्लेबाजी दे दी, और आपने देखा फिर कितने रन उनको वहां से वो पड़ गए। बट आई थिंक सो हैदराबाद किंग्समैन विल कम विद अ ओपन माइंड एंड विल कम विद अ कॉज कि हमने इस्लामाबाद यूनाइटेड को हराना है, और पहली दफा फाइनल में, पहली दफा फ्रेंचाइज आएगी और पहली दफा ही फाइनल में पहुंचने वाले वो चाहते हैं। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड इतना आसान टाइम नहीं देगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड बड़ी सीजन प्लेयर है, आप उसके अंदर प्लेयर्स उठा के इस्लामाबाद की टीम पे जो है वो बात करते हैं, लेकिन हैदराबाद जो है वो विनिंग मोमेंटम के साथ आ रही है। इस्लामाबाद को जो है वो शिकस्त हुई है पहले उसमें क्वालिफायर के अंदर। तो प्रोग्राम में शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आकर इस्लामाबाद की टीम पर बात करते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे इस्लामाबाद की, जिनका टॉप ऑर्डर भी बहुत अच्छा है, मिडल ऑर्डर परफॉर्म कर रहा है। शादाब खान बैटिंग में भी अच्छा कर रहे हैं, बॉलिंग में भी अच्छा कर रहे हैं, और उनकी खासा रहा है कि वो कमबैक बड़ा अच्छा करते हैं जब कोई मैच हारते हैं, ख़ास तौर पर नॉकआउट मैचेस के अंदर। और यही वजह है कि 3 टाइटल जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम पाकिस्तान सुपर लीग में जीत चुकी है। किसी भी सूरत हैदराबाद किंग्समैन के पास कितना भी मोमेंटम हो, कुछ भी हो,
इस्लामाबाद जैसी टीम को किसी सूरत भी लाइट नहीं लिया जा सकता। मतलब बैटिंग भी अच्छी है उनकी, फील्डिंग में तो कमाल है, फिर बॉलिंग। सो एक तगड़ा मुकाबला, क्योंकि अभी क्वालिफायर में हमने देखा वन साइड मुकाबला हुआ, एलिमिनेटर में वन साइड मुकाबला हुआ। अब ये लग रहा है कि एक तगड़ा मुकाबला होगा दोनों टीम में। इमरान, जो भी चैंपियन टीम होती है ना, उसका एक खासा होता है कि वो जो बाउंस बैक करती है ना, जो जख्मी शेर होता है उसकी तरह वो बाउंस बैक करती है। आप जितना उसको कॉर्नर करेंगे वो उतना ही हार्ड आप पे जो है वो दोबारा आके हमला वो करते हैं। सो इस्लामाबाद यूनाइटेड बिल्कुल एक ऐसे जख्मी शेर की तरह इस वक्त टीम है, हम उनको बिल्कुल लाइटली नहीं ले सकते। हैदराबाद किंग्समैन को उनको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यही उनका खासा रहा है कि वो जब डाउन एंड आउट रहे हुए हैं वो बाउंस बैक किए और टाइटल लेके गए हैं, या फाइनल तक वो पहुंचे हैं, या ऊपर तक वो पहुंचे। सो मुझे ये लग रहा है कि हैदराबाद किंग्समैन के लिए कल इतना इजी वॉक इन द पार्क नहीं होगी जैसे उनको कल जो है मुल्तान सुल्तान के खिलाफ था। क्योंकि देखें, शादाब खान की क़यादत के अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जो है वो बहुत ही सॉर्टेड, बहुत ही फोकस्ड और बहुत ही पॉजिटिव क्रिकेट खेल रही है। ठीक है, ये वाला टूर्नामेंट उनके लिए बिल्कुल एक A+ टूर्नामेंट नहीं रहा है, लेकिन एक फिर भी बेहतर टूर्नामेंट रहा है, क्योंकि वो अप्स अंडरशिप और फराज उन्होंने देखे हैं। लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि कल का मैच जो है, अब उम्मीद ही कर सकते हैं क्योंकि 2 क्लिफ हैंगर हमने बोले थे, दोनों जो है वो वन साइडेड मैच हो गए। मुझे ये उम्मीद है कल अच्छा मैच होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम बाउंस बैक करेगी, हैदराबाद किंग्समैन की जो टीम है वो फाइनल में पहुंचने की कोशिश करेगी। तो ये दो पहलवानों के बीच में जो है ना, ये जो कल मुकाबला होने वाला है इमरान, मुझे ये लगता है कि शायद एक इस PSL के 11वें एडिशन का वन ऑफ द अच्छा मुकाबला हो। और बिल्कुल, और ये इन फ्रंट ऑफ पैक्ड क्राउड हो तो मज़ा ही आ जाए, क्योंकि 40-42 मैचेस के बाद पाकिस्तान सुपर लीग में क्राउड को इजाज़त मिली है। पहले मैच में चले हो गया, हैदराबाद की जो टीम थी और मुल्तान की टीम थी, दोनों होम टीम नहीं है लाहौर की, लेकिन उम्मीद करते हैं कि दूसरे जो मैच है उसमें हैदराबाद के भी बड़े सपोर्टर्स होंगे लाहौर में, इस्लामाबाद के भी बड़े सपोर्टर्स होंगे लाहौर के अंदर। मैंने तो हाथ जोड़ के दरख्वास्त कर लिया लाहौर के लोगों से कि आएँ, मैच देखें, एंजॉय करें। यूजुअली लाहौर के जो लोग हैं, जो पंजाब के लोग हैं, वो आते हैं, एंजॉय करते हैं और एक बड़ा फेस्टिव सा एनवायरनमेंट हो सकता है कल वर्किंग डे हो और उसकी वजह से भी ना हो। कल तो छुट्टी है ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो गुजर गया उसकी वजह से। सो आने वाले दिन में तो कल छुट्टी है, पब्लिक हॉलिडे है, तो उनको बाहर आना चाहिए। क्योंकि देखें, अगर आपने अच्छी क्रिकेट देखनी है तो आपको स्टेडियम में कल जो है वो मैच अच्छा नजर आने वाला है, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड और हैदराबाद किंग्समैन दोनों टक्कर का मुकाबला, जैसे अभी हमने बात की, करेंगी। और एक ये बड़ी अचीवमेंट होगी हैदराबाद के लिए, क्योंकि एक नई फ्रेंचाइज आए और आके अचानक फाइनल खेल जाए, मतलब एक मैसिव अचीवमेंट है। उसने ज़ाहिर एडजस्ट होने में, टीम बनाने में, ऑक्शन को समझने में, ड्राफ्ट को समझने में, इन चीज़ों को पूरा रूल समझने में टाइम लगता है, लेकिन उन्होंने पहले ही सीजन में अगर फाइनल खेलते हैं, इट विल बी अ मैसिव अचीवमेंट। एब्सोल्युटली इमरान, एक मैसिव अचीवमेंट होगी हैदराबाद किंग्समैन के लिए। और देखिए इमरान, फिर PSL में यही हम जैसे बात बार बार करते हैं, यही उसका खासा रहा है कि ज़बरदस्त किस्म की क्रिकेट होती है, कंपेटिटिव क्रिकेट होती है, स्पोर्टिंग विकेट्स होती हैं, लोग जान मारते हैं, वन साइडेड कोई गेम नहीं होता। कल भी गालिबन जो है वो पड़ोसी मुल्क की लीग के अंदर जो है वो 250 चेज हुआ है, शायद कोई 228 शायद, इससे भी ज्यादा शायद इमरान। कल मैं देखा जी, कोई 240 के आसपास का फिगर था, वो भी चेज हो गया। तो मैं तो उसको ऑफिशियल बोल देता हूँ IPL को कि वो जो है बॉलर्स, इंडियन फेंटा लीग वो कर दें, या कब्रिस्तान का नाम दे दें आप उसको बॉलर्स के लिए, क्योंकि इमरान ना समझ में आने वाली क्रिकेट हो रही है। देखें, ये क्रिकेट होती है जहां पे PSL में जो हो रही है, जिसमें लोग जो है वो बॉलर्स फाइट कर रहे हैं विकेट्स के लिए, बल्लेबाज को मेहनत करनी पड़ती है रन्स के लिए, हर बंदा जो है वो फील्डिंग में अपना एफर्ट लगा रहा है। इंस्पाइट के क्राउड नहीं है। देखें, जब क्राउड नहीं होता है ना, तो जरा थोड़ी सी जो है वो मोटिवेशन कम हो जाती है और थोड़ी सी आपकी जो एफर्ट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। बट इन जनरल everyone has made this PSL 11 edition a huge success। बहुत मुबारक हो इन टीम्स को, आखिरी की 3 टीम्स को, इस्लामाबाद यूनाइटेड को। क्या समझते हैं, हैदराबाद को एलिमिनेटर 2 में कोई चेंज करना चाहिए? कोई वीकनेस आपको नजर आ रही है, या इस्लामाबाद को कोई चेंज करना चाहिए? नहीं इमरान, देखें, इस्लामाबाद यूनाइटेड तो मुझे नहीं लगता कि अभी चेंज कोई वो करें, क्योंकि बस मुझे हैदर अली के नंबर पे इमरान थोड़ा सा वो है कि अगर हैदर अली को ऊपर अगर थोड़ा सा वो कर लें, वो बड़ा एक्सप्लोसिव खिलाड़ी वो हो सकता है। बाकी इसके अलावा सॉर्टेड टीम है, अच्छी टीम है, कोई ज्यादा उनको खतर खा ऊपर नीचे आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है। शादाब से मेरी दरख्वास्त ही होगी कि अगर 10 पे 2 आउट हो तो फिर शादाब आए बल्लेबाजी करने के लिए चौथे नंबर पे, जहां कंसोलिडेशन की जरूरत है। लेकिन अगर आप 5 ओवर में 60 हैं और 1 आउट है, तो फिर आप जो है फिर आपको आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि शादाब जो है वो नीचे भी बड़े डेवेस्टेटिंग है, उनको अपने नंबर पे ही वो खेलें, वो ऊपर आएंगे तो हैदर अली का नंबर डिस्टर्ब हो रहा है, जो एक बहुत खतरनाक किस्म का प्लेयर है, वो कहीं गायब सा हो गया है अपनी ऊपर नीचे नंबर्स की वजह से। मेरी उम्मीद ये है
कल का मैच अच्छा होगा। हम दुआ करते हैं कि देखिए हैदराबाद की जो हम कल बात कर रहे थे कि यार शायद शर्जील खान को मौका दें। साइम अयूब ने कल बॉलिंग में अच्छा किया, बैटिंग में नॉट आउट गए, और जब नॉट आउट जाते हैं आप तो ज़ाहिर है एक एतमाद में इजाफा होता है। और कल बड़ी ज़बरदस्त बात मारनस लबुशेन ने कही कि प्लेयर कभी भी अपनी सलाहियत नहीं खोता है, एतमाद खोता है। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि साइम अयूब के एतमाद में कमी है। हमने उनको बोला है भरोसा आपके ऊपर है, आप भले 11 मैचेस में नाकाम हो जाएं, आप हमें लास्ट के 2 मैचेस जितवा दें, हम सब भूल जाएंगे। ठीक है, भरोसा अगर सदियों से ये चलता हुआ आ रहा है तो मुझे एक बात बताएं कि कौन है कि जिसने इस कॉन्फिडेंस को डाउन किया है? क्या वो खुद इस कॉन्फिडेंस, उनका कॉन्फिडेंस डाउन है या किसी ने उनको इस कॉन्फिडेंस को डाउन करने में, या किसी ने उनकी दिलाजारी की है या कोई तजलील की है कि जिसकी वजह से जो है वो डाउन फील कर रहे हैं। लेकिन देखिए फाइनल ये एलिमिनेटर खेलते हुए, दूसरा वाला जो है ये खेलते हुए मुझे नजर आ रहे हैं साइम अयूब। उसकी रीजन ये, अगर चेंज करनी होती तो पहले वाले में कर लेते, शर्जील खान को खिला लेते। लेकिन अब मुझे लगता है कि जो 11 जीती है मैच, और बड़ी कन्विंसिंगली जीती है, वही 11 आगे भी खेलेगी। मुझे यूं लग रहा है कि कोई चेंज नहीं करेंगे। अगर चेंज करना होता तो शर्जील खान अब तक हो चुका होता, अनलेस एंड अनटिल कि खुदा ना खासा खुदा ना कल के मैच में भी साइम अयूब अगर नहीं चलते और फिर भी हैदराबाद किंग्समैन जो है वो फाइनल में पहुंच जाती है, फिर मैं आपको बोलता हूं कि शर्जील खान जो है, फिर तो मैं धरना दे के बैठूंगा कि शर्जील खान को आपको खिलाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और ऐसे मौके पे अचानक से एक बड़े प्लेयर को निकाल के एक दूसरे प्लेयर को लेकर आना थोड़ा सा टीम मैनेजमेंट के लिए भी मुश्किल कॉल हो जाती है। सो लेट्स सी कि कौन सी टीम जो है वो एलिमिनेटर 2 में कामयाबी हासिल करती है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। कल एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।